स्टार्ट हो जाए। चलो बेटा, सब लोग अपनी अपनी दुख भरी कहानी खत्म करिए, मेरी सुनिए, ठीक है? चलो बोलो। अच्छा, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, मैं पहले बोल चुका हूँ, मैंने आपको क्वेश्चन रीड करने के लिए दिए थे, उसमें से हम 10 से 15 क्वेश्चन छोड़ देंगे, वो हमारे लेवल के नहीं है ना? 10 से 15 को छोड़ ही देंगे, बता दूँ कौन कौन सा। अब मैं जो क्वेश्चन देता चला जा रहा हूँ, अब आप फटाफट दिमाग लगाइए कि हाँ ऐसे करना है अपने को, है ना? देखिए 2 kg एंड 5 kg। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया, ध्यान दो फटाफट बेटा। क्वेश्चन ये है, यहाँ पर एक टेबल टाइप का है, मना कर क्या ना, देखो ये ऐसे है, ये ब्लॉक, यहाँ से रस्सी आ रही है, ये उन्होंने ये दिया, फिर ये पुल्ली टाइप पे कोई चीज़ है, ये टेबल है, और रस्सी घूम कर जाकर यहाँ फिक्स हो गई, ठीक है? यहाँ पर ये बोला है 5 kg और ये बोला है 2 kg। नाम लिख देते हैं इसका A और B। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बोल रहे हैं ऑप्शन दिया हुआ है कि जो 5 kg है वो इतने से ऊपर जाएगा, इतने से नीचे आएगा, मतलब एक्सेलरेशन दिया हुआ है। क्लियर है क्या? अब देखिए क्वेश्चन में रीड कर देता हूँ, सुन लीजिए बस प्लीज़। लिखा है द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक A एंड B आर, ठीक है? डायग्राम बनाया उसने, ऑप्शन लिखा हुआ है, जैसे लिखा है 10g/13 फॉरवर्ड, 5g/13 डाउनवर्ड। मतलब ये है, ये फॉरवर्ड टूवर्ड्स ऐसे करके दिया है, डाउनवर्ड अपवर्ड ऐसे ऑप्शन में दिए हुए हैं। बोलो क्लियर है? तो बहुत सिंपल तरीका है। देखिए सबसे पहले तो हमको मैंने बताया था कि अपन ये मान लेते हैं कि यह क्या हो रहा है, A1 से इस तरफ आ रहा है। पहले A1 और इसके जो एक्सेलरेशन क्या निकालना पड़ेगा, रिलेशन निकालना पड़ेगा, हमेशा अपन यही करते हैं, ठीक है? ये वाला पॉइंट दोनों कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे। अब क्या करेंगे, ये आगे आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ A1 0 0, ये क्या जाएगा प्लस A2, इसका भी क्या जाएगा प्लस A2, 0 0 0, ख़त्म। यानी कहने मतलब ये है कि A1 इक्वल टू क्या आ गया 2A2। अब आप खुद देखो, सब बनेंगे धीरे धीरे। अगर यहाँ चाहें तो अपन मान लें कि लेट A2 इक्वल टू A, स्वाभाविक सी बात है कि A1 इक्वल टू 2A, मतलब यह एक प्रकार से देखा जाए A है, वो एक प्रकार से देखा जाए 2A। यही तो करते हैं। रस्सी कितनी है, एक ही है, घूम जा रही है ऐसे। तो जो टेंशन है क्या होगा, हर जगह सेम, क्योंकि हम बात हमेशा करते हैं मासलेस। पुल्ली गर्म कहीं फ्रिक्शन की बात हो ही नहीं रही अभी। अब उसके बाद क्या करेंगे बताइए, FBD ऑफ क्या 2 kg, FBD ऑफ 2 kg, ठीक है? ये देखिएगा 2 kg पक्का है, T काम कर रहा होगा, इधर 2G, इधर नॉर्मल। बोलो हाँ है ना? ये जा कहाँ रहा, इधर A1 से, A1 मतलब 2A से। बोलो क्लियर है क्या? 2A से जा रहा है। N तो किसके बराबर जाएगा, 2G के। फिलहाल अभी नॉर्मल की ज़रूरत नहीं है। इस तरफ जा रहा है तो क्या हो जाएगा, T इक्वल टू MA, तो ये हो जाएगा 2 × 2A, दैट इज़ फर्स्ट क्या सॉल्व तो कर लो। तो T इक्वल टू क्या आ जाएगा 4A, ये फर्स्ट। फिर हम बात करेंगे FBD ऑफ क्या 5 kg। बोलो क्लियर है क्या? अब देखो ये जो है आपका 5 kg नीचे आ रहा है, क्या आ रहा है 5G। टेंशन कौन हो जाएगा, यहाँ वाला T और यहाँ वाला T ऊपर लग रहा है ना? यहाँ कितना हो जाएगा ऊपर की ओर 2T, आ कहाँ आ रहा है नीचे, A से नीचे। तो इसका मतलब हो गया 5G - 2T इक्वल टू MA। यस, अब आने लगा ना समझ में? देखो अब फ्रॉम फर्स्ट से T की वैल्यू डाल दो उसमें, है ना? तो 5G - 2, जो T की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4A, ये क्या हो जाएगा 5, 4 2 ज़ा 8, 13, तो 5G इक्वल टू 13A, तो A इक्वल टू आ गया 5G/13। ये किसकी वैल्यू आई है, ये मतलब ये जा रहा है नीचे, कितने से 5G/13 से। अब A की वैल्यू कहाँ डाल दो, यहाँ पे 2 × A, A कितना है बाई 13, A कितना आ गया 10G/13 फॉरवर्ड। ये हो गया बैकवर्ड और ये हो गया फॉरवर्ड। बोलो हाँ है ना?
तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन में क्या होना चाहिए, 2 kg ग्राम पहले लिया है तो क्या होगा 10g/13 फॉरवर्ड और 5g/13 डाउनवर्ड। नहीं आया, ख़त्म। स्पीड पकड़ो, स्पीड पकड़ो, स्पीड पकड़ो प्लीज़। हो गया ना, नहीं समझ में आया? हाँ, जैसे ऑप्शन देखो ऐसे 10g/13 फॉरवर्ड 5g/13 डाउनवर्ड। क्लियर है क्या? और अच्छा ये अच्छी बात जानते हो क्या है, एक में ही लिखा है 10g है, मतलब बाकी सब में क्या लिखा 5g/13 फॉरवर्ड 6g/13 फॉरवर्ड 9g/13 फॉरवर्ड, तो है तो एक में ही 10। क्लियर है क्या? चलो जल्दी करो। मैं आपसे बोले थे ना कि आप टेंशन फ्री रहो, सब बनेंगे आपसे जो आपके लेवल में है। भाई हमने आपसे बोला है थोड़ा शेयर और कर दिया करो यार, हमारे कुछ ऑडियंस कर दिया करिए, बीच में ऑडियंस बढ़ते रहें। मैं जुगाड़ में पढ़ा हूँ कि शायद ऐसा होता है क्या है, यूट्यूब पे 1000 सब्सक्राइबर हो जाए या 4000 आवर्स हो जाए तो अपन लाइव ले सकते हैं क्लास को, ऐसा कुछ है क्या? हैं? कर सकते हैं, ओके। मैं जुगाड़ में वही हूँ। हाँ, मैं जुगाड़ लगा रहा हूँ। हो गया? अरे मैं सोच रहा हूँ है कौन, ये तो बाल खुले हुए थे, में है कौन, ये तो दूसरा कोई आ गया क्या? चलो हो गया क्या बच्चा? चलो फटाक दूसरा देखो। अब इसके बाद एक 1 2 3 4 5, मैं 5 डायग्राम बनाऊंगा है ना एक साथ, कोशिश करूंगा अगर जगह बच जाएगी तो, और 5 के आंसर देंगे अपन। इसमें चल रहा है अपन, इससे लेकर चल रहे हैं, इस वाले से प्योर नीट, जो आपके लेवल के ऑटोमेटिक आप दिखते ही बन जाएंगे आपसे। हो गया बेटा? हो गया? जितने डायग्राम बन जाएगा 5 क्वेश्चन एक साथ मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल बेसिक पे लेना। मुझे लगता है 5 तो नहीं आ पाएंगे, 2 लेते हैं, 2 है ना। चलिए बेसिक क्वेश्चन है ना, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ये है बेटा, ध्यान देना, ये आपका सब एग्जाम्स के है ना, ये ऐसे दिया उन्होंने, ऐसे यहाँ से ऐसे आते हुए एक ब्लॉक यहाँ बैठा हुआ है, इसका मास m है। तो बेटा इसे खींच कितने से रहे हैं? f से। सिंपल क्वेश्चन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ मास m। क्वेश्चन लिखो, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ मास m। 1 बाय 1 लेते, जगह नहीं बच रही है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ मास m, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ मास m, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ। अब देखो इधर आओ, अब बस देखते रहो आप, है ना। ये तो हो गया जो फोर्स यहाँ है, अरे बोलो फोर्स यहाँ लग रहा है कि नहीं लग रहा था। ये अपन इसको ऐसे करते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये एक पुल्ली है, मान लेते हैं पुल्ली, है ना। ये बताओ, ये तो मानते हो ना, एक मिनट, ये जो पुल्ली जो है ना, पुल्ली जो है A1 से आगे जा रहा है, कौन? पुल्ली मान लेते हैं A1 से आगे जा रहा है, ऐसे मान लेते हैं, है ना। और ये वाला जो है, ये वाला इस तरफ मान लो किससे, A2 से आगे जा रहा है। क्लियर है भाई? अब मुझे एक बात बताओ, तो क्या इस बात को मानते हो आप कि ये दोनों ही A1 से आगे जाएंगे, और ये वाला A2 से, और A0
प्लस A1 माइनस A2 प्लस A1। एग्री? इससे आया कि A2 इक्वल टू 2A1। वो लिख सकते हैं, A1 को अपन चाहें तो A मान लें, तो A2 क्या आ जाएगा 2A, वो मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो क्लियर है क्या? वो कोई समस्या नहीं है हमारे लिए, ठीक है ना? आइए आगे देखिएगा। क्या इस बात को मानते हैं कि अगर मैं यहाँ पर टेंशन T और T ले लूँ तो इस मास को कौन खींच रहा है? T खींच रहा है। कितने से? A2 मतलब 2A से खींच रहा है। तो आपका जवाब शायद आएगा F इक्वल टू M में, तो F के नाम पर क्या होगा? T M इंटू A। बोलो हाँ है ना? 2M में हाँ या ना? मतलब कंसेप्ट पकड़ते हैं, को कंसेप्ट को छोड़े। अब आया पुल्ली सही बात है क्या? पुल्ली पे T और T यहाँ लग रहा है, एक फोर्स आगे लग रहा है। पुल्ली जा कहाँ रही है? आगे। तो आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स इक्वल टू M में पुल्ली का मास 0, ये रहा M और A के नाम पर क्या आ जाएगा? A1। नहीं आया? अब बताओ तो F इक्वल टू क्या आ गया? 2T। F इक्वल टू 2T। F 2 इंटू T कितना? 2M में। हमें पूछ रहा था क्या चीज़ हुआ? A किसका? A2 का, मतलब A2 पूछ रहा है। पहले A निकालो। A इक्वल टू क्या आ जाएगा? F/4 है। ये तो यार हमसे क्या पूछ रहा है? मास M का एक्सेलरेशन, मतलब हमसे क्या पूछ रहा है? A2। और A2 क्या चीज़ है? 2A। मतलब हमसे एक प्रकार से A2 पूछ रहा है। तो A2 क्या है? 2A। मतलब ये हो गया 2 और A कितना है? F/4 है। काट दीजिए तो F/2M। मतलब ये है कि जो इसका एक्सेलरेशन है वो कितना है? F/2M। नहीं आया? कॉपी। जल्दी करें। अच्छा पुल्ली का पूछता तो पुल्ली कितना है? A1। तो A1 मतलब A। तो पुल्ली में क्या आता है आंसर? 4 है। बोलो हाँ है ना? हाँ सही है। हाँ अगर कोई क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है तभी करते जाइएगा। अब देखिए, मतलब आपको इस प्रकार से बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत हैवी नहीं पूछेंगे। अपन ने हैवी क्यों करवाए? अब ये क्या हो गया? आपको इजी हो गया। देखते ही क्या होगा? अच्छा हाँ इस तरह से निकाल लेंगे, वो कॉन्फिडेंस आने लगता है। और सिखाते वक्त बहुत अगर इजी सिखा दो फिर वो तो फिर मामला उलझ जाता है। हो गया? ये बताता हूँ, ये वाला ओके। जो क्वेश्चन है आपके पास देखिएगा।
ये दिया है ना क्वेश्चन, हाँ, एक का मास 2m और m। देखिए ए जो है यहाँ से ऐसे आ रहा, ध्यान बेटा, इसका मास 2m, इसका मास m। देखो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ masses। ठीक है, देखिए आपने कुछ और ही पूछा है, मैं बता रहा हूँ क्या पूछा है। अब देखिए पहले ये निकालो, फिर क्योंकि निकल जाएगा तो ऑटोमेटिक आ जाए। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटो, अभी जैसे क्वेश्चन सामने आया, एक बात बताओ, यही ना करते हैं हम लोग, हमने मान लो इसको बोल दिया कितना A2, इसको A1 ले लेते हैं, इसको A1। तरीका तो बहुत सिंपल सा है यार, रस्सी तय की है ना, ऐसे पॉइंट मारो, ये अगर A2 है तो A भी A2 होगा, A भी A2, 0 इधर हो गया। अब बताओ यहाँ स्टार्ट हो जाओ, 0 माइनस आएगा, माइनस A2, ये भी माइनस देगा, 0 0 प्लस, डायरेक्ट लिखो यार, मिला जुला क्या आ गया, A1 इक्वल टू 2A2। क्लियर है क्या? देखो अब बताओ, तो A2 इक्वल टू वही पुराना A, तो A1 क्या आएगा 2A। बोलो क्लियर है क्या? चलो, यानी A1 जो है, A1 हो गया आपका 2A, और ये वाला कितना है A। सही है? आप क्या करेंगे, वही टेंशन फंक्शन दिखा देंगे इसको, T सही है क्या? इस पे क्या जाएगा, ये M है, बिल्कुल mg, ऊपर T, नीचे 2AC, तो क्या आएगा बेटा, M में, M के नाम पर A और A के नाम पर 2A। अब तो कॉन्फिडेंस आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल, इसलिए मैं कह रहा हूँ जितना वीडियो उसके पहले करवा चुका हूँ ना, सिर्फ उसको देख लो एक बार, लिख तो चुके ही हो, बस देख लो ताकि यहाँ चढ़ जाए, अब चढ़ जाए एकदम। ठीक है, मेरा टारगेट जानते हैं क्या है? टारगेट अगले 1-2 महीने के बाद क्या होता है, आपका फास्ट ट्रैक बैच स्टार्ट होता है। फास्ट ट्रैक बैच स्टार्ट होता है मतलब पूरे बैच जो ड्रॉपर अगर बच्चे रहते हैं, जो 12th के बच्चे रहते हैं, उन सब में से जो सबसे बेस्ट स्टूडेंट्स हैं, वो बेस्ट का क्या होगा, एक पूरा बैच बना दिया जाएगा, पूरे ड्रॉपर से, पूरे 12th से मिलाकर एक बैच। 30 बच्चे होते हैं, 30-40 बच्चे मैक्सिमम, वो रैंक वाले रहते हैं। हाँ 11 तो सिखाया जाता है, 11 का फास्ट ट्रैक अलग से कभी नहीं होता, 11 सिखाने का टाइम होता है, 12 से निकाले जाते हैं, 12 से, उसके बाद ड्रॉपर से, ठीक है, जिनसे उम्मीद है कि हाँ ये अच्छे नंबर खींच लाएंगे। हमारा टारगेट क्या है, हम ये चाहते हैं कि पेपर वहाँ का बने ना, पेपर आप सॉल्व कर बैठ कर रहा हो, सेम टॉपिक करो। अगर वहाँ का भाई जो हमें टॉपिक पढ़ चुके हैं 11th का, वहाँ सिलेबस में आ रहा है, ठीक है, आपने पेपर देखा, आपको बन रहे हैं, तो अगर 50-60% भी 11th में बनने लगे फास्ट ट्रैक बैच का, मतलब ये है कि आप सब कुछ सही चलने लगा आपका। जो मेरा मेन टारगेट वहाँ पर ये है, इसलिए आपको क्या करना है, भाई 50% बनने लगे ना, मतलब सब कुछ सही चल रहा है, ये ध्यान रखा करिए। 11th सिखाने का समय होता है ना बेटा, जितना सिखाओगे 11th में। अब बताओ, अगर हम बात करें, इसको देखो 2, इसे खींच कौन रहा है बेटा, 2T, देखो ना, एक टी यहाँ से एक टी यहाँ से खींच रहा है, सही है ना? दोनों कितने से, A2 से, A2 मतलब A से, कितना हो गया 2T इक्वल टू M में, M के नाम पर ये हो गया, और ये 2 कट जाएगा, है ना? T इक्वल टू क्या बचेगा, M में ही बचेगा। ये सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट है। अब क्या कर दें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, T उठा के डाल दो, तो mg माइनस M में, जहाँ T वहाँ M में आ जाएगा, इक्वल टू 2M में, तो यहाँ पर mg इक्वल टू 3M में, तो A इक्वल टू g/3 आ गया। तो A आ गया, तो इसका मतलब A1 भी आ जाएगा, 2 A मतलब क्या आ गया, ये तो हम ऑप्शन मैच करवाएंगे, अभी मैं मैच करवा रहा हूँ, बोलो हाँ है ना? एक और चीज़ पूछ रहा था, वो भी देख लिया, ऑप्शन में है से मैच कर। देखो अगर अभी जो पुल्ली देख रहे हैं, जो फिक्स पुल्ली देख रहे हैं क्या, कौन सी वाली पुल्ली की बात है, इसकी, इस पर आप देख रहे हैं एक टेंशन ऐसे लग रहा है और एक टेंशन कहाँ लग रहा है, ऐसे।
सोचिए, कभी आपने कभी ध्यान दिया हो, कभी अभी ध्यान देना, जो पानी नहीं खींचते कुएं वगैरह से, कभी ध्यान देना, ठीक है। जब अपन ऐसे पानी खींच रहे होते हैं तो पुल्ली कहीं ना कहीं लगी हुई है, रॉड टाइप का ये रॉड लगा हुआ है, ठीक है। वो सारा चुर्र चुर्र कर रहा होता है, क्यों? इधर भी टेंशन, इधर भी टेंशन। उस पर क्या काम कर रहा है? नेट फोर्स। ये देखो, उस पर ये वाला काम कर रहा है, बोलो हाँ है ना, ये वाला। एक प्रकार से देखा जाए क्या कर रहा है उस पर? एफ नेट फोर्स काम कर रहा है, वो दबा रहा है इसको और उसको होल्ड करके रख रहा है। तो एक प्रकार से कौन है ये? रिएक्शन फोर्स। ये है एक्शन और ये है रिएक्शन। किसके ऊपर? पुल्ली के ऊपर, जो पुल्ली फिक्स्ड है। नहीं आया? ये बताओ T1 दोनों फोर्स कितने कितने डिग्री पे है? 90 डिग्री पर। एक फार्मूला याद करो, F1 F2 थीटा नेट फोर्स। याद आया? नेट फोर्स का फार्मूला बोलो, F1 स्क्वायर प्लस बोलो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। यही है ना? कॉस थीटा, थीटा मतलब ये F1 है और ये F2 है। कितना डिग्री? 90। कॉस 90, कॉस 90 0। तो क्या बचेगा? सिर्फ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर का रूट। इसका मतलब ये F नेट जो आएगा वो आएगा, F1 मतलब T, F2 भी T, ख़त्म। तो T स्क्वायर क्या आ गया? 2T स्क्वायर। तो ये आ गया 2T स्क्वायर। तो ये हो गया √2T। नहीं आया क्या? नहीं आया। अभी अपन ने क्या निकाला था? अच्छा, अपन ने क्या निकाला? ए निकाल लिया था। यहाँ पटक दो, यहाँ पटको, MA मतलब क्या आ जाएगा? G/3। यहाँ पटक दो, तो यहाँ पर आ गया √2, बोलो, और T की वैल्यू, हाँ, तो ये हो गया √3, 3 कहाँ से आ गया? 2 mg/3। ये रिएक्शन फोर्स हो गया। अब मैं ऑप्शन पढ़ लेता हूँ, वो देखो, पढ़ूँ? देखो, कह रहा है कि द एक्सलेशन ऑफ m इज 2g/3। m का m मतलब ये, मतलब 2a कितना है? हाँ, 2g/3 है। a अगर ये है, अरे यार, मास m का जो क्या है एक्सलेशन, वो 2a है ना। ये कहाँ आया है? g/3। तो क्या कह रहा है? पहले ऑप्शन ने बोला है, सुनिए ध्यान से, द एक्सलेशन ऑफ m इज 2g/3, सही ऑप्शन। अगला, द टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टेड a एंड b इज mg/3। टेंशन बिल्कुल, ये टेंशन तो वही है ना, तो क्या है वो? mg/3। ये भी सही गया। अगला, द रिएक्शन ऑन पुल्ली A इज, इसका नाम A बोला है उसने, A रिएक्शन मतलब उसी F नेट की बात हो रही है ना। तो क्या करें? देखिए, द रिएक्शन ऑन पुल्ली A इज √2 mg/3। आगे उसी में कंटिन्यू लिखा है, एट एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। बिल्कुल सही। रुको, अगर जानते हो जैसे दो फोर्स क्या हो? बराबर हो, बोलो हाँ है ना। तो रिजल्टेंट कहाँ पास होता है? बिल्कुल बीच से पास होता है। यहाँ पर ये T और ये T है, तो ये एंगल ऑटोमेटिक कितना होगा? 45 डिग्री। तो हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री पे है? 45 डिग्री। ये भी सही है। अगला ऑप्शंस, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। सही है, बोलो हाँ है ना। चलो, अब समझ में आ गया। चलो, क्या बोलते हैं इसको? रिएक्शन फोर्स, मतलब वो यहाँ का पूछेंगे, है ना। जल्दी करिए। जो मैंने आपको क्वेश्चन भेजे उसको बहुत अच्छे से रीड करना ताकि हम कल कर पाए, है ना। क्लियर है क्या? कल पूरे वही क्वेश्चन डिस्कस करवाऊंगा। आपको सॉल्व भले नहीं करना है। आप क्या करिएगा? अच्छा, ये डायग्राम दिया है, मैं इसमें ये सोच रहा हूँ, ताकि मतलब क्या हो, सोचने वाला काम क्लास में ना रहे। मैं खड़ा करवा चला जाऊँ, आपको पढ़ना चला जाए, ठीक है ना। उन क्वेश्चंस को कल मैं लिखने का मौका नहीं दूंगा आपको। आप क्या कर रहे हैं? आज घर जाकर क्या करेंगे? उन क्वेश्चंस को रीड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर? फिर मैं क्या करूँगा? कल 1 बाय 1 लिखने का मौका बिल्कुल नहीं दूंगा, 1 बाय 1 करवाऊँगा। ओके, फिर क्या करेंगे? आप समझेंगे, फिर अच्छा मुझे ये समझ में नहीं आया था, ये फिर जाकर क्या करेंगे? घर पे बैठ के करेंगे। नहीं समझ में आएगा फिर वीडियो देखेंगे।
तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। हो गया बच्चों? चलो, क्या डायग्राम है? देखिए, एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ से आया, यहाँ से ये गया है, ऊपर गया, फिर यहाँ से कस दिया, यहाँ से आकर ये है, और एक माँ से यहाँ से। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और 2 kg 1 kg। देखो ये वाला जो है इसका नाम रखा है बेटा A, इसका नाम B, ये दिया है बेटा 2 kg और ये वाला दिया है 1 kg, है ना। क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स A एंड B। क्वेश्चन क्या है? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स A एंड B। ये क्वेश्चन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स A एंड B, ये क्वेश्चन है बेटा। मिटा दो इसको। चलो, इसका नहीं छूटा। अब देखिए क्वेश्चन, देखो बेटा, बोर्ड पे आ जाओ। देखो, क्या इस बात से एग्री है कि मैं इसको मान लेता हूँ कि ये क्या हो रहा है, A2 से नीचे आ रहा है, बोलो हाँ है ना, नीचे, और इसको अपन ने मान लिया कि A1 से ऊपर जा रहा है। कुछ ही मान सकते हैं अपन तो, रस्सी तो एक ही है। ये देखो यहाँ से घूमते हुए आ रही रस्सी, यही है। अब बताओ, ये अगर A2 से नीचे आ रहा है तो इसके दोनों कान भी क्या आएंगे, नीचे आएंगे, ये भी नीचे आएगा, ये भी नीचे आएगा। ये कितना बेटा? ये वाला 0, ये वाला प्लस A2, ये वाला प्लस A2, ये वाला 0 0 माइनस, डायरेक्ट ही लिख देंगे, है ना। अब बताओ, यहाँ से A1 इक्वल टू 2A2, सिंपल। लेट A2 इक्वल टू A2। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अब क्या करें, बोलो टेंशन T, बोलो हाँ है ना। अब बना दे किसका, पहले 2 kg वाले का FBD, है ना। ये कितना आ जाएगा, 2G, ऊपर T, A1 मतलब बेटा 2A, तो A1 मतलब 2A, कहाँ जा रहा है यार, ऊपर, T माइनस 2G इक्वल टू M में, ये आ गया, यानी T माइनस 2G इक्वल टू 4A। सही है। अब किसका, 1 का, ये देखिए, ये कौन है बेटा, 1 kg। ये दोनों टेंशन कहाँ काम कर रहे हैं, ऊपर, ये 2D, और ये हो गया 1G, कहाँ आ रहा है यार, नीचे, A2 से, A2 मतलब A से, सही है क्या? अब बताओ, ये कितना आ जाएगा, 1G माइनस 2T इक्वल टू 1A, है ना, ढंग से लिख रहा है इसको। ये क्या हो जाएगा बेटा, G माइनस 2T इक्वल टू A। एक काम करते हैं, नहीं काम कुछ नहीं करते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। बोलो क्लियर है क्या? इसमें किसका, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो, क्या बोल रहे हो, T कट जाएगा, ठीक है। और ऐसे भी देखो इक्वेशन, बोलो 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2T हो जाएगा, 2T से कट जाएगा, यहाँ जाएगा माइनस 4G प्लस G माइनस 3G, 2 का मल्टीप्लाई कितना, 8A 9A, G है बेटा, है ना, 1 माइनस 1/3 माइनस मतलब G/3। बोलो क्लियर है क्या?
माइनस साइन क्या इंडिकेट का, जो आपने डायरेक्शन लिया उल्टा है, इतना ही फ़र्क है बस। बोलो हाँ है ना, ठीक है। अब जब सवाल आया टी निकालने का, तो क्या सिखाया था ये, अच्छा जब टी निकालेंगे तो साइन के साथ ही चलेंगे, है ना। टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर, नहीं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, तो 2g को ट्रांसफ़र कर दिया है और प्लस 4a, तो ये आ गया देखिए 2g और ये 4 और माइनस g/3, टी 3 2 जा 6, 6 माइनस 4 प्लस माइनस माइनस आएगा ना 4, 2 बचेगा, तो टेंशन 2g/3। बोलो हाँ है ना। अब ऑप्शन मैच करते हैं। देखो उसने क्या लिखा है, क्या पूछा है इसने, बस ए का ही पूछा था, है ना। ए का, ए मतलब हाँ ए कौन सा, ए ही है। अब देखो मैं ऑप्शन दें, A1 कितना आया है, A1 2a, बट समझता है कि वो माइनस में आया है, मतलब ऊपर नहीं कहा जाएगा, नीचे। अब ऑप्शन देखो कितना आएगा A1 की वैल्यू, ए कितना आया है, ए आया है g/3, तो हमें तो A1 निकालना है ना, -2/g3, तो अपन तो ऊपर बोले, ऊपर नहीं कहाँ आ रहा वो, नीचे। तो ऑप्शन में क्या होना चाहिए, 2g/3 डाउनवर्ड। यस, तो पहला ऑप्शन है 2g/3 अपवर्ड, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है g/3 अपवर्ड, थर्ड ऑप्शन है 2g/3 डाउनवर्ड, और अगला ऑप्शन है g/3 डाउनवर्ड। ऑप्शन सही कौन सा है, 2g/3 डाउनवर्ड। नहीं आया क्या, हो गया, नहीं आया तो बस आएगा ना, काहे घबराते हैं, हमने बोला है ना, प्रॉमिस किया था ना सिखा लूँगा फिजिक्स, वक्त दिया करो, ज़्यादा क्या करूँगा, डसूँगा ना, तब अब तो आदत पड़ गई होगी तब। हो गया, बना रहा हूँ। कैसे था, किया हुआ है वाला, इसका मास है 4 kg, 5 kg, ए और बी। सेम क्वेश्चन है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स ए एंड बी, ठीक है, सेम क्वेश्चन। ओके, कम से कम सोच लिया करो, क्वेश्चन सामने आता है तो। हो गया, देखो
अगर ध्यान से देखें बेटा, चलो इसको मान लेते हैं कि यह A1 से नीचे और यह A2 से ऊपर। बेटा इधर आओ, क्या इस बात को मानते हैं कि ये दोनों ही पॉइंट्स जो है ऊपर जा रहे होंगे? ठीक। रस्सी कितनी है? यहाँ से घूमती हुई जा रही है पुल्ली पर से, ये यूँ चल रहा है। बताओ ये कहाँ? ऊपर +0 0 -A2 + A1। यहाँ से माइंड में फिर वो मैक्सिमम यही आ रहा है ना, बार बार, है ना। देखिए लेट A1 = 2A। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? चलो अब क्या होगा? टेंशन। ठीक है, आ जाइएगा। अगर हम देखें ये नीचे है, ये ऊपर कौन काम कर रहा है? T। ठीक है क्या? मास कितना? 4 kg। A1 से नीचे, A1 मतलब 2A से नीचे, 2A से नीचे। mg कहाँ गया? 4g। नीचे आ रहा मतलब क्या हो जाएगा? m में, m के नाम पर 4, a के नाम पर 2a, 4g - a = 8। ये फर्स्ट कर लेते हैं, है ना। आ जाइएगा। अब किसकी बात की, कौन से के FBD बनाएंगे? B के। ठीक है, और डायरेक्ट पुल्ली बनाते नहीं अपन लोग। 5 kg है, ये कितना होगा? 5g ऊपर 2t, एक टी यहाँ का, एक टी यहाँ का, जा कहाँ रहा है? ऊपर A2 से, A से, तो ये A से ऊपर जा रहा है। सही है। अब बताओ क्या हो जाएगा? इसको m में 5a, ये सेकंड इक्वेशन, 2 का मल्टीप्लाई और ऐड, इक्वेशन 1 × 2, एक मिनट, मल्टीप्लाई 2 + 2, 2 का मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे -2t + 2t कैंसिल, 2 में कितना आएगा? 8, 8 - 5 3g। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 16 16 21a, तो a = आ रहा है g/7, 3/21, 3 से काट देना, ये आ गया। तो एक इसकी वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू आई है, ये g/7 इसकी आई है और इसकी 2/g। अच्छा कहीं माइनस आया है क्या? प्लस आया, मतलब जो डायरेक्शन लिया आंसर उसी में देना है। क्लियर है क्या? मतलब ये डाउनवर्ड है और ये अपवर्ड। को दिमाग लगा रहे हैं? ये देखो ये कितना kg है? ये आ कहाँ रहा है? खेल देखो, घुमा दिया, देख रहा है, ये 4 kg 5 kg खींच ले रहा है। क्लियर है क्या? कभी भी मैं बताता हूँ आपको, कभी साइंस सेंटर जाइएगा, भोपाल के साइंस सेंटर, लास्ट ईयर हम लोग गए थे, हो सकता है इस साल भी जाए। तो साइंस सेंटर गए थे, तो वहाँ पर ऐसे करके, ऐसे पुली टाइप से बना हुआ है, उसे खड़े हो जाइए और एक पकड़ खींचिए अपने हाथ से, आप पूरा आराम से उड़ जाएंगे। ऐसे खींचते रहिए, आराम से उड़ जाएंगे। खेल इसी का है, कम फोर्स लगाकर इतना वज़न उठा ले रहे हैं। हाँ ठीक है, चलिए अपन लोग बोलेंगे आज सर से, वही है, ऐसे करता रहता, घूमने निकल जाएंगे दिन। साइंस सेंटर हो? हाँ सर। जल्दी करें बेटे, लिखें। सर शॉर्ट ट्रिक से निकालेंगे तो 5g - 4g होगा ना? क्या चीज़? ए निकालेंगे शॉर्ट वाली ट्रिक से ए निकालेंगे तो हाँ क्या आ रहा था? 4g नहीं तो वो एक तरफ यूज़ करते हैं ना। हाँ वैसे नहीं, हाँ तो आ जा रही ना। हाँ आप ऐसे करिए। और शॉर्ट ट्रिक नहीं मैं चाहता सिखाना, और फिर आंसर सब आने लगते हैं, 3-4 आंसर आने लगते हैं। हो गया? जल्दी करें, जल्दी आप जल्दी करें, बात ख़त्म।
हो गया ना? डायग्राम मिटाऊं? ये मिटाऊं? डिग्री mn to m, ये m है ना, रखेगा ये m है, ये 2m है और ये 30 डिग्री है। ओके, ये वाली ये कहीं जाने वाला नहीं है, तो फिक्स टाइप का है। वो सेम क्वेश्चन है, उन्हें मेन क्वेश्चन में है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ m। मेन क्वेश्चन में ही अपन दोनों को निकालेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ m, जो मास m है जो इंक्लाइंड प्लेन पे रखा है, उसका क्या पूछ रहे हैं? एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए फटाक से। हो गया? हो गया? देखो, पहली बात तो ये बेटा, अगर मैं ये कहूँ कि यह जो है A1 से ऊपर जा रहा, ये जो है A2 से नीचे आ रहा, ये कहाँ जा रहा है? ऊपर, माइनस ऑफ A1 0 0 प्लस A2 प्लस A2, तो A1 इक्वल टू 2A2, वही बात। लेट A2 इक्वल टू A, A1 इक्वल टू 2A। बंद करो इसको, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अब बताइए, यहाँ पर T T एंड T, इसकी बात पहले करेंगे। 2m पे कौन कौन काम कर, 2T काम कर रहे होंगे, तो यहाँ पर 2T नीचे 2mg, आ कहाँ आ रहा है? A2 से नीचे। A2 मतलब A से नीचे आ रहा है, यानी ये हुआ 2mg 2m में 2 से काट दिया जाए, कितना बचेगा? ये हो गया फर्स्ट। अब आता है इंक्लाइंड वाला, ये देखो, ये इंक्लाइंड पे रखा हुआ है, ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। ये कितना है? m। कौन लटक रहा है यहाँ पर? mg। ये कौन है? नॉर्मल। ये एंगल 30 डिग्री। कर रहे हैं। ये टेंशन यहाँ, ये जाने की बात ऐसे कर रहा है, कितने से? A1 से। A1 मतलब 2A से, बोलो हाँ है ना? सभी लोग ऐसे रिजॉल्व किए जाएंगे, सही है ना? बोलिए, अब बताओ, mg रिजॉल्व होगा 100% cos 30, सही है ना? और इस तरफ आएगा 30, mg sin 30 1/2 mg/2। ये कहाँ जा रहा है? ऊपर, तो t आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स,
आगे टी है, पीछे कौन है ये mg/2, mg/2 इक्वल टू m में m ये रहा और ये a रहा, तो m इंटू 2a, इक्वेशन 1 + 2, ठीक है। अब बताइएगा, नाउ इक्वेशन 1 + 2 -t + t कैंसल, क्या बच रहा बताइए, g - mg/2, m में प्लस 2m में 3m में, ये हो गया 2mg - mg, तो ये बचेगा mg/2, 3m, m से m कैंसल, a = g/6। रुको अभी कुछ और भी सिखाना, तो किसकी वैल्यू आ गई, a की, a मतलब a2 की आ गई, कितना हो गया g/6, और ये हो जाएगा 2g/6 g/3, सही है क्या, मतलब ये जा रहा है g/3 से, है ना a1, और ये जा रहा है g/6 से। अपन t भी निकाल लेते हैं इससे, देखिए t = इसको इधर किया उसको उधर किया, तो ये आ जाएगा mg - m में, वो जो नहीं पूछेगा भी निकाल ले भाई, कब कितनी बार निकालेंगे वो सब चीज़। a कितना है g/6, हाँ, t = 6 and 5, अब सुनो ये कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम यार बेटा, क्या आपको याद है अपने एक बार क्वेश्चन में निकाला था रिएक्शन फोर्स, अभी पुल्ली पे कितना लग रहा है, यहाँ भी निकाल लेते हैं कि इस वाले पुल्ली पे इसमें कितना काम कर रहा है। देखो सुनो, इस वाले पुल्ली को देखो ध्यान से, इस वाले को, एक टेंशन तो यहाँ लग रहा है और एक टेंशन यहाँ लग रहा है, सही बात है क्या, मुझे ऐसा लगता है 30 है, 90 है, 100% ये वाला 60 डिग्री है, क्या बोल रहा है, तो ये जो एंगल आ रहा है ये वाला कितने का है, 60 डिग्री का। अब जो रिएक्शन फोर्स पूछा जाएगा वो कहाँ आएगा, इधर आएगा, ये एक्शन हो गया, इसका उल्टा रिएक्शन हो गया, बोलो हाँ है ना, एफ नेट। तो जब यहाँ पर अपन एफ नेट निकालेंगे तो क्या आएगा, f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर 2f1 f2 cos थीटा, तो f1 f2 दोनों ही क्या है, t है, ये हो गया t स्क्वायर प्लस 2 f1 के नाम पर t, f2 के नाम पर t, एंगल के नाम पे cos 60 डिग्री, नहीं आया, cos 60 1/2, वो 2 काट देगा इसको, t स्क्वायर 3t रूट के बाहर अगर सेट करें इसको तो √3t, तो √3 और t के नाम पर क्या आएगा 5, तो हो जाएगा 5 mg/6 टाइप कुछ आ जाएगा। अरे बंद करो भाई, हम बिज़ी आदमी हैं, इतना थोड़ी फ्री हैं, अरे बाप रे भैया, हाँ बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। अब देखो तो यहाँ पर ये जो आया ये, अच्छा चाहो तो यहाँ कुछ और कर सकते हो क्या, हाँ रेस्लाइज कर सकते हो बहुत ज़्यादा, देखो कैसे, ये देखो जैसे कि ये तो हो गया 5√3 mg, और ये क्या लिख सकते हो इसको 2 × 3, तो √3/√3, √3 कहाँ चला आएगा, नीचे नहीं आएगा, तो क्या लिख सकते हैं इसको अपन 5 mg 2√3, तो ये हमारा क्या आ जाएगा एफ नेट। बोलो क्लियर है क्या, रुको अभी। अब जैसे मान लो बोलता है डायरेक्शन निकालो कि जो रिएक्शन फोर्स है कहाँ से कितना एंगल, अब सुनो, तो ये कौन है, बोलो टी, और ये टी यहाँ है, बोलो हाँ है ना, और ये हमारा कौन आ रहा है एफ नेट, और पूरा एंगल कितना है 60 डिग्री। अब मैं यहाँ से निकाला, दैट इज़ कॉल्ड वर्टिकल, इसको मैंने अल्फ़ा मान लिया। अब तो यह फार्मूला अगर याद तो अच्छी बात नहीं, मैं लिखने की कोशिश करूँगा इतने जगह में, एक तुमको फार्मूला याद आ जाए, यहाँ तक दिखता है ना, जगह बना कर रखा है। देखो ये है, अगर ये फोर्स F1 है और ये वाला F2 है और ये कितना है थीटा, क्लियर है क्या, और यहाँ से ये जा रहा है तुम्हारा नेट फोर्स, और एंगल कहाँ से निकाल रहे हो अल्फ़ा, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्शन। तो ये फॉर्मूला ध्यान है तो ठीक है, वेक्टर का tan अल्फ़ा, देखो पहले tan अल्फ़ा कहाँ से बना रहा है F1 से, कहाँ से F1 से, F1 को यहाँ लिख दो, और ये F2 यहाँ लिखो और F2 यहाँ लिखो, बना कहाँ से रहा था F1 से, एंगल F1 से बना रहा था, F1 को लिख दो, प्लस करके F2 लिख दो। tan क्या होता है साइन बाई कॉस,
तो ऊपर आ जाएगा साइन थीटा, नीचे आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, इधर आओ, ये बताओ अब हमें निकालना अल्फ़ा। देखो ध्यान से, ये आया tan अल्फ़ा, कहाँ से एंगल बना रहा है, इस वाले टी से, तो उसको यहाँ लिख दो। और अलग बात दूसरा टी ही है, तो ये वाला टी तो लिख दिया, प्लस ये वाला दोनों जगह। नहीं आया? tan क्या होता है, साइन, तो साइन 60 और यहाँ पे कॉस 60। नहीं आया। ये टी कॉमन लेकर उड़ा दो। अरे उड़ जाएगा यार, नहीं उड़ेगा? अरे थोड़ी मैथ्स लगाया करो, ऐसे दिमाग मत ख़राब किया करो। tan अल्फ़ा बचेगा साइन 60 √3/2, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ cos 60 1/2। tan अल्फ़ा बोलो, ये आ जाएगा 2 1 3, 2 से 2 कट गया, √3/3 दैट इज़ कॉल्ड 1/√3। नहीं आया क्या? नहीं आएगा। ये कितना होता है, tan 30 अल्फ़ा कितना आ जाएगा 30। क्या इतना सॉल्व करने की जरूरत थी? नहीं। क्यों कि जब ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल हैं, रिजल्टेंट कहाँ से पास होगा, बीचों बीच, तो 30 डिग्री आना चाहिए था। लेकिन मान लो कहीं ऐसा हो जाता है कि अगर ये टी आया होता, गलती से मान लो क्या होता है, ये 2t वाला होता, रस्सी घुमा के होती, तो उसको इसमें क्या हो जाता, तब टेक्निक ही यूज़ करेंगे। पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? चलिए करो। अरे आया, अब तो आ रहा होगा यार, तो अब नहीं आया तो गधा आप, मैं नहीं। हाँ, इतना सिखाने के बाद भी, इतना डसने के बाद भी नहीं सीखो, दिक्कत हो जाएगी ना। तो